और सबसे बेहतरीन स्पीड बढ़ाने का तरीका जो है, सबसे बेहतरीन स्पीड बढ़ाने का तरीका है, मान लो तुम क्रिकेट खेलने गए और मैंने तुम्हारे सामने मिचेल स्टार्क को रख दिया। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, रोज ये काम याद रखना। तुम ऐसा सोचोगे कि सर यही काम करके मैं जेई कैसे निकाल लूंगा, पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे होंगे। एक प्रॉब्लम है जो बहुत जेन्युइन है कि सर हमारा ना स्पीड नहीं होता, हमारा स्पीड स्लो है, हमारी स्पीड बहुत स्लो है। और दूसरा प्रॉब्लम है, और इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि सर न्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते हैं। न्यू क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है सर, न्यू क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम देता है। क्या करता है सर, कोई नया सवाल हो ना उसमें हमें समस्या आ जाती है, उसमें वी फेस प्रॉब्लम। इन दोनों चीजों को एक बारी अपन डील करेंगे। अगर देखो सबसे पहले कि अगर आपकी स्पीड स्लो है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए पहले स्पीड स्लो की बात कर लेते हैं। स्पीड स्लो के लिए तो आप इसको ना ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। ये हमेशा इंक्रीज कैसे होगा, ग्रेजुअली, है ना। आप ऐसा नहीं कि आज जाओगे, आज आपने 10 मिनट में एक सवाल किया, कल 10 मिनट में 15 सवाल कर दोगे, नहीं होगा सर। आज 10 में एक हुआ है, कल 9:30 में एक होगा, फिर 9 में एक होगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी सर, ये बात क्या है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाएंगी सर, धीरे धीरे, बहुत स्लोली। दूसरे की अगर हम बात करें, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उसको टाइम बेस्ड तरीके से करें। किससे करें सर, टाइम बेस्ड तरीके से। और सबसे बेहतरीन स्पीड बढ़ाने का तरीका जो है, सबसे बेहतरीन स्पीड बढ़ाने का तरीका है कॉन्फिडेंस। भाई अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, भाई अगर एक बार तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, और एक ही दिन चमकेगा, एक दिन अगर वो चमक गया ना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर का, तो तुम आगे खोल लोगे। तो कॉन्फिडेंस आना, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अब मेरी बात मान लो तुम क्रिकेट खेलने गए और मैंने तुम्हारे सामने मिचेल स्टार्क को रख दिया। तो मिचेल स्टार्क के सामने तो बड़े बड़े बल्लेबाज भी डरते, तो तुम्हारी क्या हालत होगी तुम जानते हो। बल्ला लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं कहां कहां फोड़ देगा, है ना, सुझा देगा मार मार के। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इजी लेवल पे। इस बात से एकदम अपने दिमाग में एकदम क्लियरली कर लो कि जो नोट्स में चीजें हैं वही पढ़ के जेई एडवांस होगा, मेंस तो छोड़ ही दो, एडवांस भी उसी को पढ़ के होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डेली क्लास के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। डेली क्लास प्रॉब्लम्स को फिर से एक बार रफ कॉपी में सॉल्व करना चाहिए, क्लास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। और ये भी बिना देखे मतलब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख लो और उसको बिना देखे सॉल्व करो विद इन टाइम लिमिट, टाइम लगा के सॉल्व करो। जैसे मैंने क्लास में 20 सवाल कराए, वो 20 सवाल तुम्हें करने हैं, वो 20 सवाल तुम्हें करने हैं, ठीक है भाई। बोलो 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 बोलो, चलो आगे आते हैं। फिर सर न्यू क्वेश्चंस प्रॉब्लम, ये अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते सर, कोई नया सवाल आ जाता है हमारे पास तो हमें समस्या आती है। तो इससे मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक बार है ना 2006-2007 की बात है, 2006-2007 शायद उस टाइम पे आप लोगों का जन्म हुआ होगा, लगभग आप में से सभी लोग इसी एरा के होंगे ना, 2006-2007। इस टाइम की बात करें तो इस टाइम पे ना एक बॉलर आया कहां पे, आपके श्रीलंकन टीम में, जिसका नाम था अजंता मेंडिस। अब जब अजंता मेंडिस आया ना श्रीलंका की टीम में, तो ये बहुत मिस्ट्री स्पिनर था, मतलब इसकी बॉल ही समझ नहीं आती थी सर, और इंडिया टूर करने गई टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच पूरी सीरीज बुरी तरीके से हारी। और अगर ये सीरीज इंडियन टीम बुरी तरीके से हारी, इसका ये कतई मतलब नहीं था कि इंडियन टीम वाज नॉट गुड, इसका ये मतलब नहीं था कि इंडियन टीम उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, इट वाज नॉट गुड, इसका कोई मतलब नहीं था। वो पहली सीरीज थी जिसमें डीआरएस का यूज किया था, अनिल कुंबले साहब शायद कैप्टन थे, शायद जहां तक मेरे को याद है, बहुत बुरा डीआरएस लिया था पूरी सीरीज में, और अजंता मेंडिस ने ऐसे विकेट लिए थे, गर्दा उड़ा दिया था इंडिया का, गर्दा उड़ा दिया था सर। और वहीं पे क्या है सर, इसका मतलब इंडियन टीम खराब खेलती थी, नहीं सर, उसमें सहवाग थे, उसमें गांगुली था, उस टाइम तो आपका राहुल द्रविड़ खेलता था, सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, सचिन साहब खेला करते थे, वीवीएस लक्ष्मण साहब खेला करते थे, अनिल कुंबले साहब बॉलिंग किया करते थे, हरभजन सिंह हुआ करते थे टीम में, तो बहुत गर्दा उड़ा, मतलब एकदम भयंकर टीम थी सर। लेकिन इस सीरीज में उन्होंने खराब खेला, पता है क्यों, क्योंकि जब कोई नई चीज आती है तो एक बार दिक्कत होती है, ये बात समझो, जब कोई नई चीज आएगी तो एक बार के लिए परेशानी होगी। लेकिन अब यहां से दो रास्ते होते हैं, पहला रास्ता कि तुम हार मान के बैठ जाओ, और दूसरा रास्ता तुम जिद पे अड़े रहो कि भाई साहब